which is the incorrect medicine to that disease. So you will have toxications in your body. Next is the prescription of the inappropriate drug. There are many drugs which you can go to the pharmacy. आपके घर के बगल में दुकान है, आप बस उस दुकान में चले गए, कोई भी दवाई उठाकर खा लिए. So that is very wrong. Next is undetected medical, genetic or allergy condition. Also self medication. जैसे मैंने कहा कि कोई भी आपके दोस्त ने कहा कि आपका सर दर्द हो रहा है, सैराडोन खा लो. नहीं, ये चीज़ सही नहीं है. Not following the instructions for taking the medication. सारे मेडिसिन के जो लीफ होते हैं उसके पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं कि डोंट ड्रिंक अल्कोहल विद दिस मेडिसिन, या दो मेडिसिन को आप कंबाइन मत करिए. सो दीज इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो इंटरेक्शंस विद अदर ड्रग्स. आप कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स है, डॉक्टर आपको बोलेंगे कि ये ड्रग के साथ आप ये मेडिसिन मत खाइए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दीज इंस्ट्रक्शंस. So there is always a confusion between drug toxicity and drug overdose. So toxicity जो होता है वो over time होता है, ठीक है. आप कोई मेडिसिन खा रहे, पैरासीटामोल आप खा रहे आज, आपको वो इफेक्ट कल नहीं दिखेगा, बट मे बी आफ्टर मेनी इयर्स वो बॉडी में जो टॉक्सिसिटी है वो इफेक्ट आपको काफ़ी दिनों के बाद दिखेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रिकॉशन. Also, and drug overdose basically happens when too much of a substance is consumed at once. जो ड्रग ओवरडोज करते हैं, कुछ लोग स्लीपिंग पिल्स ओवरडोज कर लेते हैं, एक बार में 4-5 स्लीपिंग पिल्स खा लेंगे, तो दैट इज ड्रग ओवरडोज. ऑल्सो देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट विल डिटरमाइन द टॉक्सिसिटी ऑफ अ प्रेस्क्राइब्ड ड्रग. मे बी वो ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर, मे बी आपके बॉडी के लिए वो ड्रग कंपैटिबल नहीं है, या फिर आपका बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है. कुछ ड्रग्स होते हैं जो आप ओरली लेते हैं, लेकिन वो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मे बी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. दैट इज वाई हम लोग उसको इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं या सब ल्यूगल लेते हैं, टंग के नीचे लेते हैं, जो वो बेटर एब्जॉर्प्शन करवाता है. ऑल्सो द बॉडीज एबिलिटी टू डिटॉक्सिफाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल. आप अगर अच्छा फूड खाएंगे, एंटी जिसमें मतलब फ्रूट्स खाएंगे आप, तो इट्स वेरी इजी फॉर द बॉडी टू डिटॉक्सिफाई दीज केमिकल्स. सो एज आई सेड कि ये जो ड्रग्स है, तो अगर ड्रग्स का काम क्या है, आपका बॉडी में कुछ भी डिजीज है उसको ट्रीट करना, सो उसको थेरेप्यूटिक बोलते हैं. तो अगर आप ड्रग्स को प्रॉपर्ली यूज करेंगे तो वो थेरेप्यूटिक जैसा काम करेगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको वो सही कर देगा. लेकिन वो सेम ड्रग कैन एक्ट एज ए टॉक्सिन अगर आप उसको इनअप्रोप्रिएट डोजेज में लेंगे. अगर आपको दिन में 3 पैरासीटामोल लेना है विद अ गैप ऑफ 6 आवर्स, लेकिन आप 6 पैरासीटामोल ले लेंगे ये सोच के कि मेरा फीवर जल्दी ठीक हो जाएगा, देन दैट इज नॉट राइट. व्हाटएवर इज द प्रेस्क्राइब्ड डोज वो लेना बहुत जरूरी है. और ऑल्सो ये जो ड्रग है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे पेशेंट्स एज. अगर कोई ग्रोइंग किड है एट द एज ऑफ 15 और 16, अगर एक पर्टिकुलर मेडिसिन उसके बॉडी में इफेक्टिवली काम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो सेम मेडिसिन आपके घर में कोई एल्डरली मेंबर है उस पर भी सेम काम करे. सो बहुत सारे फैक्टर्स लाइक पेशेंट का एज या जेनेटिक फैक्टर, उसका पैथोलॉजिकल कंडीशन, डोज एंड ऑल्सो ड्रग इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करता है. सो देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन साइड इफेक्ट्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स. आप कोई भी मेडिसिन लोगे उसमें साइड इफेक्ट्स आता ही है. अगर थोड़ी मोटी स्किन में रैश हो गए, या आपको ज़्यादा नींद आ रहा हो, या फिर पेट में दर्द हो रहा है, दीज आर साइड इफेक्ट्स जो नॉर्मल है, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है. लेकिन टॉक्सिक इफेक्ट जो होता है वो डिलीटीरियस होता है, मतलब वो लॉन्ग रन में आपको अफेक्ट करेगा, आपका लिवर खराब कर देगा, आपका किडनी फंक्शनिंग खराब हो जाएगा, एंड बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट. सो बिफोर गोइंग इनटू द ड्रग्स पार्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हम जब कोई भी ड्रग लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में कैसे जाता है. दिस स्टडी इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स. So pharmacokinetics is the movement and modification of medicine inside the body.